मैं पूजा शर्मा, आप सभी का उज्जवल न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ रोहिणी सेक्टर 7 में, और मेरे साथ मौजूद हैं सोहन लाल अग्रवाल जी, जो कि वनवासी कल्याण आश्रम उत्तरी विभाग से जो अध्यक्ष हैं, जो कि इलेक्शन के बारे में जो है अपनी राय रखेंगे। आज उनसे बात करते हैं कि इलेक्शन के बारे में उनका क्या कहना है। नमस्कार सर, आपका उज्जवल न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे सर, जो आने वाले जो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं उसके बारे में? आने वाला लोकसभा चुनाव ये एक पूरे भारतवर्ष का चुनाव है और ये पूरी राजनीतिक इसके अंदर एक तरफा होने वाला काम है। तो ये कोई छोटा चुनाव नहीं है, ये बहुत बड़ा चुनाव है और आने वाले भारत का भविष्य तय करेगा ये चुनाव। बीजेपी का मानना है कि 400 पार जो नारा है वो क्या लगता है कितना तय है रहेगा? देखो, बीजेपी का 400 पार का नारा है वो ठीक है, सही है। जो एनडीए का गठबंधन है, एनडीए का गठबंधन है, उसको मिला के 400 पार का जो नारा है, लग रहा है कि ये सफल होगा। इस तरह का जो लोगों की भावना है और जिस तरह से पूरा इंडिया के अंदर लहर, एक किस्म से लहर चली हुई है, तो बीजेपी प्लस करके एनडीए का 400 सीट आ सकता है। हमारे यहाँ से चंदोलिया जी, योगेंद्र चंदोलिया जी हैं, जो खड़े उतर रहे हैं और लोगों के बीचों में भी जा रहे हैं, लोगों से बात भी कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है, कितना लोगों को उनको प्यार मिल रहा है? योगेंद्र चंदोलिया जी एक भारतीय जनता पार्टी के छोटे कार्यकर्ता के रूप में काम शुरू किया था। उन्होंने मंडल के मंत्री के रूप में, जहाँ तक मेरे को जानकारी है, और उन्होंने उसके बाद मेयर, स्थायी समिति के अध्यक्ष तक का उन्होंने सफर तय किया है। और पार्टी ने बहुत सोच समझ के लोकल आदमी को अब की बार हमारे क्षेत्र से टिकट दिया है। तो हमें लग रहा है कि चंदोलिया जी अपनी बात पे भी खरे उतरेंगे और अच्छे मार्जिन से सफल होंगे। आपको क्या लगता है किन किन मुद्दों को लेके उनको आगे कार्य करने चाहिए? मुद्दे तो विकास के कार्य है, मोदी जी के जो गारंटी कार्ड चल रहा है उसके ऊपर भी है। और सबसे बड़ा कारण यह है कि योगेंद्र चंदोलिया जी के बराबर में जो कैंडिडेट है वो कोई महत्व नहीं देता। उसके 5 साल लोगों ने पहले परखा था, उसने कोई काम नहीं किया और जब टिकट नहीं मिला तो वो क्षेत्र छोड़ के भाग गया, कांग्रेस में भाग गया। अब उसका कांग्रेस में जितने कांग्रेस के साथी थे वो भी भाग रहे हैं इस क्षेत्र से, उसका कोई साथ नहीं दे रहा। तो मेरे हिसाब से तो बहुत बुरी तरह से हारेगा। दिल्ली की अगर 7 सीटों में सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीतेगी तो उत्तरी पश्चिम सीट जीतेगी। जो हमारे इंडिया गठबंधन से जो डॉक्टर उदित राज जी भी खड़े हो रहे हैं, इंडिया गठबंधन से है, तो उनको क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से वो कहेंगे? उदित राज जी का ठीक है, उन्होंने पहले 5 साल बीजेपी में रह के उनको टिकट दिया था और अच्छे मार्जिन से चुनाव जीते थे। लेकिन जब दूसरी बार काम नहीं किया तो पार्टी ने, शीर्ष नेताओं ने उसको टिकट नहीं दिया। वो नाराज हो गए, 2 मिनट में कांग्रेस में पलटा खा गए और वो जातिवाद को लेकर चल पड़े। तो इसका कोई महत्व नहीं। अब लोगों को पूरा उनके नाम से और उनके स्वभाव से और उनके आदत से नफरत है और उनका कोई महत्व नहीं है। अगर वो 25-26% वोट से ज़्यादा मेरे हिसाब से इस क्षेत्र में नहीं आएंगे। आप किस तरह से योगेंद्र चंदोलिया जी का सपोर्ट कर रहे हैं? चंदोलिया जी का हमारा तो पूरा संगठन इसमें है। संगठन के हिसाब से हम लगे हुए हैं, अपनी गोष्ठियाँ वगैरह कर रहे हैं जो भी है। और चंदोलिया जी का साथ ही है, सारे मिलके साथ कर रहे हैं। हमारी जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से अपील, चुनाव को लेकर जितना बड़ा जनता से अपील यही कर रहे हैं, जितने भी कार्यकर्ता लगे हुए हैं घर घर जा रहे हैं, जैसे पार्क बना रखा है, सबसे जय जय श्री राम मोदी जी का संदेश भेज रहे हैं। तो उसके हिसाब से सब तरह लहर है। मोदी जी ने जो 370 धारा हटाई, मंदिर का निर्माण किया, इसलिए लोगों के दिल में छाए हुए हैं मोदी जी। और उसके हिसाब से चंदोलिया जी का भी मोदी जी का पूरा साथ है और चंदोलिया जी को बहुत सोच समझ के पार्टी ने टिकट दिया और बहुत अच्छे मार्जिन से सीट निकालेंगे। मैं अपने क्षेत्रवासियों से भी निवेदन करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अच्छे बहुमत से जिताएं और 25 तारीख को मतदान करें। और बाहर घूमने, दिल्ली वालों को थोड़ा सा आदत है बाहर जाने का, तो परिवार के साथ बाहर न जाके मतदान जरूर करें और मोदी जी के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके मोदी जी के हाथ मजबूत करें। ऐसी मैं आप सबसे आशा करता हूं और रिक्वेस्ट भी करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, 25 तारीख को अच्छा मतदान करें ताकि हम अच्छे
मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी को जिता सके।